नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 साल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रभाव बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं था। और इसकी एक झलक जो है हमें वर्तमान की घटना से देखने को मिलती है। यूएस का वर्तमान में यूएस जो है अमेरिका हमारे इंटरनल मैटर पे हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहता था, कुछ टिप्पणी करते रहता था। लेकिन इस बार एस जयशंकर साहब ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है। तो आइए पूरे घटना को विस्तार से देखते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट छपी है। वाई इंडियन वर्ड्स ऑन यूएस यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट मार्क्स ए बिग पॉलिसी शिफ्ट, यानी कि भारत का जो पॉलिसी है क्या वो बदल चुका है। अब भारत का टोन जो है हार्शर होते जा रहा है, क्योंकि अभी जो है हम लोग जानते हैं कि यूएस में अभी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पे आक्रमण किया गया था, अटैक किया गया था, और इस इजराइल के द्वारा तब से गाजा पर बम्बार्डिंग किया गया। और इसी के विरोध में जो पैलेस्टाइन के समर्थक थे वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है विद्रोह कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और भी यूनिवर्सिटी के लोग मिल चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्हें बलपूर्वक वहाँ पे दबाया जा रहा है। तो एक्चुअली में इंडिया जो है वो कभी ऐसे इश्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन इस बार जो है जो ट्रेंड चल रहा था कि रिएक्ट नहीं करना है, और वो अमेरिका है, सुपर पावर है, उसके इंटरनल मैटर पर रिएक्ट नहीं करना है, ये ट्रेंड टूट चुका है। अब जो एस जयशंकर साहब ने क्या कहा इस ये कॉलेज प्रोटेस्ट पे, आइए देखते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी शुड डिस्प्ले अंडरस्टैंडिंग इन रिगार्ड टू अदर डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र को दूसरे लोकतंत्र की समझ दिखानी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर ऑल जज्ड बाय व्हाट वी डू एट होम एंड नॉट व्हाट वी से अब्रोड। हम लोग उस आधार पर जज किए जाते हैं, हम जो करते हैं अपने पास, अपने देश में, अपने इलाके में, उस आधार पे जज किए जाते हैं। हम विदेश में क्या बोल रहे हैं, विदेश पर क्या बोल रहे हैं, उस आधार पे हम जज नहीं किए जाते हैं। ये हार्श टोन था। तो इंडिया ने इस बात को रखते हुए भी अपना बैलेंस बना करके रखा है। ना ही उन्हें कोई सजेशन दिया अमेरिका को, ना ही अमेरिका का क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया है। और ये बातें जो है ज़रूर अमेरिका को चुभेंगी। इससे पहले भी कई सारे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कि एक ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुआ था 2013 के आसपास, और उस समय जो है कई सारी जानें गई थी वहाँ के विरोध प्रदर्शन के दौरान। विरोध को बलपूर्वक दबाया गया था और कई सारे जानें चले गए थे। ये अहिंसक विद्रोह था इन लोगों का, लेकिन उस समय किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं गया था इंडिया से, जबकि चाइना से, दुनिया के अलग अलग कोने से जो है इस तरह का कमेंट गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर इशारा करता है कि भारत का जो पॉलिसी था दूसरे देश के इंटरनल मैटर के बारे में कुछ ना बोलने का, ये पॉलिसी अब शिफ्ट हो चुका है। हम जानते हैं, हम अपनी ताकत को जान चुके हैं। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के बराबर में खड़े हैं। न ही किसी को ये अधिकार है कि हमारे इंटरनल मैटर में बोले, और हमें अगर वो नहीं बोलेगा तो हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो इंटरफियर करता है, वो बोलता है, तो हम लोग भी जो है इंटरनल मैटर पे कमेंट करेंगे। अब ये बात जो है हो सकता है कि भविष्य में जो है और भी जो इश्यू इंटरनेशनल इश्यू चल रहे हैं, जैसे यूरोप का जो माइग्रेंट्स वाला कंडीशन अभी चल रहा है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे क्या कमेंट आ सकता है। हांगकांग का जो क्रैकडाउन चल रहा है या जीनोसाइड चला जिनजियांग में, क्या उस पे भी कमेंट आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत जो है अब विश्व शक्ति बन चुका है। भारत ऑलरेडी विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इसलिए ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एक संदेश है कि हमारे इंटरनल मैटर के विषय में कुछ न बोला जाए। इससे पहले भी जो है जो डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारा जो इलेक्शन है, इलेक्शन पे यूएन का कमेंट आया था, और इसके जवाब में एस जयशंकर साहब ने जवाब दिया था, वी गेट एडवाइस फ्रॉम वेस्टर्न प्रेस इफ़ दे क्रिटिसाइज आवर डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट बिकॉज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे थिंक दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल प्लेयर इन द इलेक्शन गेम दैट आर बीइंग प्लेड।
यानी कि वो लोग इसलिए कमेंट नहीं करते हैं कि उनको जानकारी की कमी है, बल्कि वो इसलिए कमेंट करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे चुनाव में वो भी एक राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, एक लिमिट दिखाने की विदेशों को, विदेश के द्वारा जो कमेंटिंग आजकल जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो विदेशों को अपना लिमिट दिखाने का एक तरीका था, एक कमेंट था। यूएस के द्वारा कई बार कमेंट किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर भी यूएस का कमेंट आया था, जब सिटीजनशिप एक्ट आया था उस पर भी कमेंट आया था। ह्यूमन राइट के विषय में तो हमेशा अमेरिका बोलता ही रहता है। तो इस बार जो है अमेरिका का जो रोग था उसका दवा जो है अमेरिका खुद ही दे रहा है खुद को, ठीक है। तो एस जयशंकर साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ आईना दिखाने का काम किया, और ये जो है बहुत ये जो पॉलिसी शिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा असर करेगा अमेरिका पे। और एस जयशंकर साहब ने इसको बहुत ही नपे तुले सधे शब्दों में कहा है, जिससे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हमारा देश कल भी विश्व शक्ति था, आज भी विश्व शक्ति है। फ़र्क इतना है कि हम लोग उस समय अपनी ताकत को भूल चुके थे, और पिछले 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो है उस ताकत को, उस विश्व शक्ति के जगह को हम लोग जान चुके हैं और हम लोग स्थापित हो चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया में किसी भी देश से नीचे रहने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शक्तिशाली थे और शक्तिशाली हमेशा रहेंगे। हाँ, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं अपने ही लोगों के द्वारा, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं जो भारत को बदनाम करते हैं।